इस खामोशी के बाद उठेगी एक तूफान, खुद पर कंट्रोल करके लगा दीजिए मेहनत में जान, रिजल्ट आपको देगी एक नई पहचान। स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार BSSC के मैथमेटिक्स की क्लास में। मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके कुछ मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है और इसको मैं चुटकियों में भी बताऊंगा और लॉन्ग मेथड से भी बताऊंगा। इसका मतलब समझे आप, यानी कि 10 सेकेंड में कैसे आंसर देते हैं और 10 मिनट में कैसे देते हैं, दोनों तरीके बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, ठीक है, और आपको ट्रिक भी जरूरी है। लेकिन ट्रिक जरूरी ज़्यादा है क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना लेना कंपटीशन में मायने रखता है। और BSSC में एक सरकारी सीट हासिल करना चाहते हैं, यानी कि एक जॉब लेना चाहते हैं आप, ठीक है, सरकारी जॉब का स्वैग ही अलग है, मजा ही कुछ अलग है। और एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं आप और अपने फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, इसको आप लोग गौर से देखिएगा। क्योंकि देखिए, रेशियो और आप तो एक चीज़ जानते हैं, अनुपात और समानुपात मैथमेटिक्स का 50 से 60% हिस्सा कवर कर लेता है। यानी कि 5 से 7 टॉपिक ऐसा है, 5 से 7 लेसन ऐसा है जिसमें पूरा का पूरा अनुपात समानुपात लगता है। तो आपको अच्छे से सोचना होगा, तैयारी करना होगा। बहुत सारा क्वेश्चन देखे होंगे, कह देगा दूध और पानी का अनुपात इतना है, उसमें 5 लीटर पानी मिला दो तो उसका अनुपात बदल जाता है, तो बताओ कि दूध कितना है, पानी कितना है, फलाना ढिमकाना, ये सब पूछते रहता है, जो कि नहीं आता है। एक ऐसा ट्रिक जिसके जरिए ये जितना भी दूध पानी वाला है ना, चुटकियों में इसका पानी पानी कर दोगे इसका आंसर, ठीक है। इतना आसान तरीके से हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वो आप लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बेसिक समझाते हैं। सपोज आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए कि 10 गो सिक्का, एक का सिक्का 10 गो है। हम आपको क्वेश्चन अभी नहीं बता रहे। मान लो कि आपके पापा ना एक का सिक्का आपको 5 को दे दिए, ठीक। आपकी मम्मी आपको 2 का सिक्का दे दी। कितने का सिक्का दे दी? 2 का, वो भी 5 को दे दी। कितना दे दी? वो भी 5-5 को दे दी। एगो 1 का सिक्का, एगो पापा दिए हैं 1 का सिक्का और मम्मी दी हैं 2 का सिक्का 5 गो। तो आप कहिए चलिए सर, वो तो समझ में आ गया कि भाई इस पॉकेट में है 1 का सिक्का 5 गो, इस पॉकेट में है 2 का सिक्का। हम आए आपके यहाँ, ठीक है, हम भी 2 का सिक्का 2 गो दे दिए। तो आप बताइए थोड़ा देर के लिए, जब हम आपको 2 का सिक्का दे दिए तो 1 वाले सिक्का में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, पहले ही बताइए। तो आपका जवाब है कि सर 2 का सिक्का देंगे तो 2 वाले पॉकेट में डाल देंगे, लेकिन 1 में सर कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, क्योंकि डाले हैं 2 में तो 1 में काहे परिवर्तन होगा? आपके पास 1 का सिक्का 5 गो है, लेकिन आपके पास सिक्का बढ़ गया है 2 का, 2 गो बढ़ गया, यानी पहले 5 गो था तब हो गया 7 गो। यानी एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं दूध और पानी की बात करूँगा कि इतना है, जब मैं बोलूँगा इसमें दूध मिलाते हैं तो दूधे बढ़ेगा, पानी उतने रहेगा। पानी कहेगा हम काहे बढ़े, तो यहाँ दूध बढ़ा है तो पानी हम काहे बढ़े, हम उतने रहेंगे। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर इतना याद रहे कि भाई जो इसमें डालते हैं वही बढ़ता है, तो ये तरीका आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। यहाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात दे दिया। आपको बताए थे अनुपात यानी रेशियो का मतलब हिस्सा होता है, ठीक। एक तरफ है मिल्क और एक तरफ है वाटर, ठीक। पहले मिल्क था 3 हिस्सा, देखो दूध और पानी एक में मिला दिया गया है, क्या कर दिया? एक में मिला दिया। लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि 3 हिस्सा मिल्क है और वाटर है, कितना है वाटर? तो वाटर आपका 4 हिस्सा है। अब कर रहा है 3 लीटर पानी मिला दे। अब देखो इसमें 3 लीटर मिला देते हैं। जैसे ही 3 लीटर पानी डालेंगे तो बताइए, दूध और पानी तो पहले एगो मान लीजिए बर्तन में है, एक में मिला दिए हैं। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए दूध कुछ डाले हैं 3 हिस्सा और 4 हिस्सा डाले हैं पानी, ठीक। इतना समझ में आया? देखो ये अनुपात की बात है, लीटर की बात नहीं है, अनुपात की बात है। अब पता ही नहीं है कि 4 हिस्सा माने क लीटर पानी है, लेकिन इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो मत कहिएगा सर 4 लीटर 3 लीटर 7 लीटर, ये मत कहिएगा। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि ये लीटर थोड़े है, ये अनुपात में है, ठीक। मान लीजिए कि कोई है, पता नहीं है कितना लीटर का है, जिसमें 4 ही, उसको टोटल मिला के 4 और 3 7 हिस्सा में बांट दिया गया है। 3 हिस्सा पानी है और 4 हिस्सा क्या है? आपका वाटर, सॉरी 3 हिस्सा मिल्क है और 4 हिस्सा आपका पानी यानी वाटर है, ठीक। उसमें कितना लीटर मिला दिए? 3 लीटर पानी। तो मिलाएं इसमें है तो हाई काहे बढ़ेगा भाई? ये तो उतने रहेगा। जबकि कह रहा है कि 3 लीटर मिला है ना, तो अनुपात बदल गया है, अनुपात बदल के 3:5 हो गया है। देखिएगा ध्यान से, मैंने इसमें 3 लीटर पानी मिलाया था, इसमें 3 लीटर, पहले 3:5 में था। जैसे ही 3 लीटर मिलाए, पहले 3:4 में था, जैसे ही 3 लीटर पानी में ला करके डाले
ठीक है। तो क्या हो गया, ई तो बोले हम उतने रहेंगे, ई बदल गया है, 4 अनुपात से कितना हो गया है 5। कितना बढ़ा है, तो कहिएगा सर 1 अनुपात बढ़ा है। अच्छा ये 1 अनुपात बढ़ा क्यों है, क्योंकि आपने 3 लीटर पानी मिलाया था। इसका मतलब कहिएगा ओहो सर 1 मिनट, यानी 3 लीटर पानी मिला रहे हैं तो 1 अनुपात बढ़ रहा है। इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 3 लीटर हो रहा है, क्योंकि हम 3 लीटर मिला रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है। तो एक मतलब हम 6 लीटर मिलाएंगे तो 2 अनुपात बढ़ेगा, अगर 9 लीटर मिलाएंगे तो 3 अनुपात बढ़ेगा, ऐसा होगा ना। तो 1 अनुपात बढ़ रहा है जब हम 3 लीटर मिलाएं। तो कह रहे शुरू में दूध कितना था प्रारंभ में, तो शुरू में 3 लीटर था, कितना सॉरी 3 अनुपात था। तो जब 1 अनुपात का मतलब 3 लीटर, तो 3 अनुपात का मतलब कि शुरू में दूध कितना था 3 ना था, तो 3 का मतलब कितना, तो 3 तरीका 9 हो गया। कितना लीटर हो गया 9 लीटर। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जिसमें मिलाते हैं वही बढ़ेगा, अब जितना बढ़ेगा, मान लीजिए कि हम बोले कि 6 लीटर मिलाएं, तो 6 लीटर में अगर ये 4 से ये 6 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 2 अनुपात बढ़ गया। कितना 2, यानी 2 अनुपात कब बढ़ रहा है, जब आप 6 लीटर मिला रहे हैं। तो यही बात है, 3 लीटर कब बढ़ा, 1 अनुपात बढ़ गया जब हम 3 लीटर मिलाएं। तो उसी तरह से भाई यहाँ 3 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर 3, तो 3 अनुपात बराबर 9, यानी कि 9 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। कहेगा सर ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, एक बात बताइए, आप बोले थे ना कि 10 सेकेंड वाला बताएंगे, तो थोड़ा हम लोग को 10 सेकेंड वाला बता दीजिए। चलिए 10 सेकेंड वाला बताते हैं, उससे पहले थोड़ा एक बार आप तो बोले थे ना 10 सेकेंड वाला बताएंगे, तो थोड़ा एक बार 10 सेकेंड वाला ही बताते थे। चलिए 10 सेकेंड में इसका आंसर 9 लाते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। एक तरफ मिल्क है, एक तरफ वाटर है। चलिए कोई बात नहीं, मिल्क और वाटर, कुछ नहीं करना है, एक एक को काम करना है। पहला वाला अनुपात को मिल्क और वाटर को लिख दीजिए। चलिए मैंने लिख दिया 3 अनुपात 4। दूसरा वाला अनुपात को एक सामने लिख दीजिए 3 अनुपात 5। अब मिलाएं किधर है, वाटर में 3 लीटर मिलाएं ना, तो वाटरे के तरफ ऐसे लिख दीजिएगा 3 लीटर। जो जिधर है वाटर में 3 लीटर मिलाएं लिख दिए, लेकिन मिल्क में नहीं मिलाए, कुछ नहीं मिलाए तो 0 लिख दीजिए। ठीक, तिरछा तिरछी दोनों को गुणा करके घटा दीजिए। कितना, पहले हम क्या किए, इसको उतार दिए, इसको उतार दिए, और भाई इधर भी हम उतारते जब दोनों में मिलाते, सिर्फ पानी में मिलाए तो पानी में मिला दिए। ठीक, अब गुणा कीजिए, 5 तिहाई 15 और 3 चौका 12। तब देखो 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, 12 में से 15 जाएगा, अनुपात कितना बचा 3। समझ आए हम क्या बोले, इसको गुणा करके घटा दिए, तो इसको भी गुणा करके घटा दो। 3 तरीका 9, अब 5 में 0 से गुणा करोगे तो 0 घटा दो, तो ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। हो गया, घटा दीजिए। 3 एकम 3, सॉरी 3 तरीका 9, 1 अनुपात बराबर 3। तो शुरू में दूध पूछा है, तो दूध 3 अनुपात है, तो 3 तरीका 9 आंसर हो गया। समझे कि नहीं। मैंने क्या किया, मैं बोला ना, अनुपात बनाने का पूरा जबरदस्त ट्रिक एक ही तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। अगर तिरछा तिरछी गुणा वाला समझ गए, तो अगर एग्जाम में आप 100 गो क्वेश्चन अनुपात का कीजिएगा ना, तो उसमें 90 गो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला इस रूल पर बन जाता है। 90 नहीं 95 क्वेश्चन। मैंने क्या किया, दूध वाले को दूध की तरफ, वाटर वाले को वाटर की तरफ, और तिरछा तिरछी गुणा करके एक तरफ घटा के यहाँ लिखे, इसको तिरछा गुणा करके घटा के इधर लिखे, कटा दिए तो एगो अनुपात निकल गया। तो 1 अनुपात बराबर 3 निकला। अब पूछा तो शुरू में दूध कितना था, शुरू में 3 अनुपात था, तो 1 अनुपात बराबर 3, तो 3 अनुपात बराबर 9। अब चाहिएगा ना तो इसी से ही सब बना सकते हैं, टोटल क्वेश्चन वहाँ बन जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन पता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, ये 3 नंबर SSC MTS का ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा सर, EA में काम कर जाएगा ट्रिकवा, ई भी काम कर जाएगा, ट्रिकवा काम कर जाएगा, लेकिन जो नियम इससे पहले बताए थे ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखिए, चलिए ट्रिक पर हम बताते हैं। मिल्क और वाटर 2 अनुपात कितना 5, उसके बाद से 2 अनुपात कितना हो गया है 7 हो गया। इतना समझ में आया, कहेंगे जी सर एकदम समझ में आया। ये कितना, जिसमें 6 लीटर आप पानी मिलाते हैं, पानी के तरफ लिख दीजिए कितना, पानी के तरफ 6। अब मिल्क यानी मिल्क हो गया, नहीं दूध कुछ नहीं है तो 0। तिरछा तिरछी गुणा करके घटा दीजिए, 7 दूना 14, अब 5 दूना 10, तो इसको गुणा किए तो 14, इसको गुणा किए तो 14 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा अनुपात में 4 बराबर। इसको भी गुणा कीजिए, 6 दूना 12, और 0 में 7 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये घटाइएगा तो 12 ही हो जाएगा। 4 तिहाई 12, यानी 1 अनुपात बराबर 3। तो जब बाबू 1 अनुपात बराबर 3 लीटर, तो क्या पूछा है, प्रारंभ में दूध कितना है,
तो शुरू में दूध कितना है, मिल्क यही ना है, 2 है, तो 1 बराबर 3 लीटर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 लीटर दूध हो गया। यानी शुरू में 6 लीटर दूध था। लेकिन यही मैं अगर क्वेश्चन पूछ दूं कि शुरू में पानी कितना था, तो शुरू में दूध 2 लीटर और शुरू में पानी कितना, 5 हिस्सा, 5 हिस्सा ना था, तो 5, जब 1 हिस्सा बराबर 3 लीटर तो 5 हिस्सा बराबर कितना, 5 यानी 15 लीटर। ये सब चीज़ें आपको याद है। यानी 2 हिस्सा पूछा है, शुरू में दूध कितना, तो 2:2 यानी कि 1 अनुपात बराबर 3 लीटर, तो 2 अनुपात बराबर 6 लीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब डायरेक्ट ट्रिक के समझिए ना, इतना सुंदर ट्रिक है क्रॉस मल्टीप्लाई। तिरछा तिरछी गुणा करके घटा दीजिए, ये तिरछा तिरछी गुणा करके घटा एक तरफ रख दीजिए, 2 तरफ हो गया, इसको कटा दीजिए और शुरू वाला से गुणा कर दीजिए। यहाँ देखिए ये कैसे है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। बेसिक भी अगर कमेंट की बात 5, ठीक, उसके बाद से इधर है 1:3। अब बट्टा, यहाँ पे देखिए 2:5 पहले था, आखिरकार ये 1:3 कैसे हो गया भाई? पहले ये था ये, क्योंकि इसमें हमने 14 लीटर पानी मिलाया, किधर, पानी के तरफ, तो पानी के तरफ 14 लिखिए, लेकिन दूध तो मिले भी नहीं किए ना, तो दूध नहीं मिला है तो 0, इसको गुणा करके लिखिए, 5 3 दूना 6 कहिएगा, 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा तो अनुपात 1 अनुपात हो गया, एक तरफ लिख दिया, इसको गुणा कीजिए, 14 एकम 14, आई गुणा कीजिएगा तो 3 में 0 से 0 में कुछ गुणा कीजिए 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये बच जाएगा 14, 1 अनुपात बराबर 14 हुआ। ये समझ में आया? तो पूछा क्या है, प्रारंभ में दूध कितना है, ओहो, शुरू में दूध 2 अनुपात है, कितना अनुपात है, 2 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर 14 लीटर, तो 2 अनुपात बराबर कितना, तो 2 अनुपात बराबर 14 दूना 28 लीटर। ऑप्शन में कहीं 28 लीटर है, यहाँ पे दिया है। तो आपको एक चीज़ कमेंट करना है, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इसी रूल से हमको बना के कमेंट कीजिए, और हाँ, कॉपी पेन ले करके बाबू बैठिए। क्यों कह रहे हैं हम ले करके बैठिए? क्योंकि देखिए इससे प्रैक्टिस होता है। मैथ वो गर्लफ्रेंड है जो हमेशा रूठ, जिस तरह एक गर्लफ्रेंड क्या होती है, हमेशा बेचारी रूठ जाती है, हर वक्त मनाना पड़ता है, वैसे ही हमारा मैथमेटिक्स होता है, हमेशा आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, रूठ जाएगा, लेकिन रिवीजन में रखो, इसे मनाते रहो, जिंदगी भर मनाना पड़ता है। ये ऐसी गर्लफ्रेंड है ये मैथमेटिक्स, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक के बटन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसे अगर अच्छा लग रहा हो, अगर लग रहा हो कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप ज़रूर इसको स्टेटस डालिएगा, ज़रूरी समझ के मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। और आपका अगर जॉब लग जाए तो थोड़ा सा तो क्रेडिट दीजिएगा ना, अगर मन है तो दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और उस वीडियो में पूरा रेशियो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।